चलो बच्चों, यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आ जाओ। यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, ठीक है ना। 9 पे पहुंच गए हैं, एक और यूनिट होगा तो क्लास 11th खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग भी इसको मिला लीजिए बेटा, समय निकालिए। देखिए हम भी समय निकाल के इसको बना रहे हैं आप ही लोग के लिए। क्लासेज रहती हैं, सुबह शाम क्लासेज हैं, लेकिन उसके बाद भी समय निकाल के इसको आप लोग भी कहते हैं सर समय नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको देखना जरूरी है। देखने का मतलब लगाना जरूरी है। अगर अपने से लगा लिए तो कोई जरूरत नहीं है देखना, नहीं अपने से लगा पाए हैं तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चनों को है। जो बहुत फालतू टाइप के टफ टाइप के क्वेश्चन उनको छोड़ दीजिए, लेकिन सिंपल वाला तो लगाइए जो सिंपल सिंपल है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे चलते हैं बेटा। इसमें सिलेबस में कुछ इसमें से निकला नहीं है, इसमें सारा चीज है सिलेबस में। हाँ एक चीज बढ़ गया है, अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ये सब सिलेबस में लिख दिया गया है, पहले नहीं लिखा रहता था। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। हाँ बस केमिस्ट्री से इसको निकाल दिया गया था गैसेस स्टेट को, तो इसीलिए इसका जोरदार मतलब 1-2 क्वेश्चन, और पूरे हीट सेक्शन से बेटा नीट में 3 क्वेश्चन तक मैक्सिमम मिलेगा, 3 से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ मैकेनिक्स से 12 क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से 3 क्वेश्चन करीब, हीट से 3, और आपका वेव से भी 3, वेव और ऑसिलेशन से भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं यूनिट 9 पे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार क्लास में इस तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कह रहा प्रेशर ग्राफ किसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो बेटा हमने कहा था जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आइडियल गैस इक्वेशन के पास जाया करो। किसके पास जाया करो? क्या देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। देखिए पीवी इक्वल टू एन का मतलब क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और आरटी ये देखिए पीवी इक्वल टू क्या है, हम इधर जा गया, मास अपॉन वॉल्यूम को आप लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। देखिए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी आर टी बाई कितना हो गया, एम हो गया। चलिए पी बाई टी, देखिए पी बाई टी को आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है, डी। तो याद रखिए पी बाई टी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर, पी बाई टी आ गया, तो पी बाई टी जिसका स्लोप ज्यादा होगा। आप देख लीजिए किसका स्लोप ज्यादा लग रहा है भाई, यहां से देखिए, ये रे 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 रे, इसका स्लोप ज्यादा लग रहा है, तो इस वाले का स्लोप ज्यादा लग रहा है, देख लीजिए, मतलब एक्स एक्सिस से देखना, तो इसका स्लोप ज्यादा लग रहा है, तो इसीलिए ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, ρ3। तो खाली 2 ही दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन तो भैया CH4 है। CH4 क्या दे रहा है भैया, मॉलिक्यूल है, लीनियर है ना, तो इसमें क्या दे रहा है, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है और रोटेशनल भी 3 होती है। हाँ ट्रांसलेशन भी 3 होता है और रोटेशनल भी 3 होता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दूसरा। फिर ये देखिए, ये तो वही क्वेश्चन है जो उसमें डिस्कस किया था हमने, ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा थर्मोडायनेमिक्स सेशन में, इसको इसके पहले वाली सीरीज में डिस्कस किया है। 4 वाला क्वेश्चन क्या, देखो एकदम फार्मूले से कैसे कैसे क्वेश्चन दे रहा है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब वही वेलोसिटी होता है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी वही वेलोसिटी होता है, v इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में क्या होता है, t, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी का मतलब कितना होता है, 27 और 273 300 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कह रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड कह रहा है। एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 127 का मतलब 400 हो जाएगा, या एफ डैश इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा जरा बताओ, √4/√3z, यानी 2/√3z। देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन, मतलब जो वेलोसिटी होगी वही कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसी को ये कह रहा है। 4 के बाद 5 पे चलते हैं, ये तो भैया तुम्हारे दाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है, मीन फ्री पाथ 1/√2 पाई ND का स्क्वायर, देख लीजिए कितना आसान है, नीट में भी आया। सैंपल कंडेंस मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल। तो अब यहां पे क्या जो होता है, आप जानते हैं कि स्पीड जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, रूट में मॉलिक्यूलर मास के होती है, किसके होती है, पहले हीलियम का पूछ रहा है, तो V हीलियम अपॉन V ऑक्सीजन, यानी क्या हो जाएगा, रूट में m ऑक्सीजन अपॉन कितना हो जाएगा, m हीलियम, तो m ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32, m हीलियम कितना हो जाएगा 4 का मतलब कितना हो जाएगा भैया, 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4/32, यानी रूट में 8 का मतलब क्या हो गया, 2√2/1 हो जाएगा, 2√2/1। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक, ध्यान दीजिएगा नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड डायटोमिक का मैंने क्लास में बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 7, कितना होता है, हाँ डायटोमिक का 5 मत कर देना, ठीक है, वो रिजिड का होता है 5, नॉन रिजिड 7 तो कितना हो जाएगा, U इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स हैं 10, तो F/2 मोल कितना है, नहीं है, कोई बात नहीं है,
मोल नहीं दिया है क्या? एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, अच्छा मॉलिक्यूल्स बोल रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का प्रयोग करोगे तुम लोग, केबीटी। देखो U इक्वल टू 10, एफ कितना बोल रहा है, एफ कितना है, एफ है 7/2, 7 है ना, केबी इंटू कितना हो जाएगा टी, 70/2 कितना हो गया 35 केबीटी, 35 केबीटी। कितना सिंपल क्वेश्चन। 7 के बाद 8वें पे चलते हैं। क्या करा है, मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस केप्ट एट द रूम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, तो देखना स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पहला क्या हो जाएगा, सीबी कौन सा है, मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक का क्या होता है 3/2r होता है। और सीबी देखिएगा, देखिए यहां रिजिड दे दिया है, देखिए डायटोमिक रिजिड दिया है, नॉन रिजिड का 7 होता है, रिजिड का क्या होता है 5, तो ये कितना हो जाएगा सीबी, डायटोमिक का कितना हो जाएगा 5/2r हो जाएगा सीबी। देखो कितना आसान क्वेश्चन, 2 कट गया, 3/5। तुम लोग में भी ऐसे ही आएगा बेटा, ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन कर रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। एकदम सही कर रहा है, अभी ताजा बताए थे, लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई एन डी का स्क्वायर होता है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है कि नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट एकदम सही कर रहा है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सही कह रहा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 3/2, क्या मोल के लिए करा, मॉलिक्यूल के लिए करा है, जो भी लगा दो, ठीक है, केटी, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, टेम्परेचर के हो गया। तो एकदम सही कह रहा है, देख रहे हो स्टेटमेंट के भी क्वेश्चन फार्मूले से ही बन रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं वही करने की जरूरत है, कहीं इधर उधर नहीं। जो स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, यहां तक की जो भी चीजें बन रही हैं वो सब इसी से बन रही हैं। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज, ये देखिए -78 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड एवरेज ट्रांसलेशन का एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये -78 डिग्री सेंटीग्रेड को जरा बदल लो, -78 + 273, 195, ठीक है भैया, 195 सही है ना, 195 आ गया, 195 केल्विन आ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि एनर्जी, अब देखो उसी स्टेटमेंट सेकंड से रिलेटेड ये भी है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया टेम्परेचर, करा कि ये डबल हो जा रहा, तो ये जब डबल हो जा रहा टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा, टेम्परेचर डबल होके जब एनर्जी डबल हो जा रही टेम्परेचर भी डबल होगा, तो 300 यानी 200 कितना हो गया 400 में 10 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 390 केल्विन। और -273 कर दीजिए, -273 कर दीजिए, 10 में से 3 जाता है 7 बचता है, 8 में से 7 बचता है तो 1 बचता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 में से 2 जाता है तो 117 आ रहा है, हाँ 117 है, तो ऑप्शन में 117 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया कि नहीं, 10 भी हो गया। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन का दम बेटा, केटीजी से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, याद रखिए। हीट सेक्शन से नीट में 3 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 3 क्वेश्चन मिलेगा, और 2 क्वेश्चन आपका हो सकता है कि वेव से भी मिले, वेव और ऑसिलेशन से। अब ये इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन है पढ़ के नहीं जाएंगे, फार्मूला पढ़ के जाइए, 100% वही मिलेगा।